नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हमारा विभूति पाठ चल रहा है। आज विभूति पाठ का थर्ड पार्ट है और आज विभूति पाठ को एंड करके कल से कैवल्य पाठ की शुरुआत करेंगे। लास्ट हमने उदान वायु पे देखा था। उदान वायु पे संयम करने से क्या होता है, आगे देखते हैं समान वायु। समान वायु पे संयम करने से क्या होता है, शरीर जो है दीप्तिमान। दीप्तिमान का अर्थ क्या हुआ कि शरीर में एक तेज प्रकट होता है। जैसे योगियों के चेहरे पे जिस प्रकार का तेज दिखाई देता है और उनकी जो उदर अग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है। तो ये ऐसा होता है समान वायु पे जब हम संयम करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो दीप्तिमान यानी कि ओजस्वी तेजस्वी होता है। नेक्स्ट है श्रोत और आकाश के संबंध पर। यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। श्रोत यानी कि कान और आकाश के संबंध पे। कान और आकाश का क्या संबंध है, आकाश तत्व की वजह से ही कानों के द्वारा हम किसी की वाणी को सुन सकते हैं। तो अगर उन दोनों के संबंध पर संयम किया जाए तो दिव्य श्रोत सुनाई देने की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात जितने भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्द हैं जो नॉर्मल कानों से नहीं सुने जा सकते, वैसे भी शब्द सुनने की शक्ति आती है। अगला है शरीर और आकाश के संबंध पर और रुई तथा रुई आदि हल्की वस्तु पर संयम करने से। क्या है, शरीर के साथ साथ आकाश का क्या संबंध है, इस पर संयम करने से। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि रुई की तरह जो हल्की वस्तु है, रुई हो गई या पंख हो गया, इस तरह से जो हल्की वस्तु है उस पर अगर हम संयम करते हैं तो आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। आकाश में हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, धरती पे तो चलते ही हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो जाता है और हम आकाश गमन भी कर सकते हैं। आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है अगर शरीर और आकाश के संबंध पर अगर संयम किया जाए तो। आगे है महाविदेहा। महाविदेहा क्या है पहले वो जान लेते हैं। महाविदेहा जो है वो बाहर सृष्टि में जो भी दिखाई या सुनाई पड़ रहा है, संसार में हम अपनी इंद्रियों से हमें जो भी महसूस हो रहा है, जो सुनने में, देखने में, जानने में जो आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना, यानी अकल्पित वृत्ति का प्रवाहित होना। अगर मैं किसी चीज को देख रही हूँ, किसी वस्तु को देख रही हूँ, तो उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं करना, उसके बारे में किसी तरह की वृत्ति का उत्पन्न न होना, ये क्या है, उसको जानने की इच्छा प्रकट ना होना। मतलब जो जहां है जैसा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी अवस्था आती है तो उसे महाविदेहा अवस्था कहते हैं। मन जो है शरीर के अंदर तो है, लेकिन वो शरीर के बाहर जो चीजें हैं उनको देख करके उनमें आसक्ति का उत्पन्न ना होना, उसके बारे में जानने की इच्छा ना होना, उसके बारे में किसी भी प्रकार की वृत्ति का उत्पन्न ना होना, तो ये कहलाता है महाविदेहा। अर्थात कि हमें विदेह अवस्था से भी आगे महाविदेहा अवस्था। तो अगर इस महाविदेहा अवस्था पे अगर संयम किया जाए तो कहते हैं कि बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय होता है। अर्थात कि हमारे बुद्धि पे जो ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा है, हमारा जो ज्ञान जो ढका हुआ है, वो ज्ञान का पर्दा जो है वो हट जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान जो है वो उजागर होता है। तो अगर महाविदेहा की अवस्था पर अगर संयम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसी अवस्था आती है, एक उच्च वैराग्य की अवस्था आती है, तो अपने आप ही जो है हमें हमारी यानी कि वृत्तियां जो है हमारी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और वृत्तियां अगर नष्ट हो रही है तो हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। फिर है पहले ये जान लेते हैं, पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इन पर संयम करने का फल बताते हैं। तो पहले 5 अवस्थाएं देखते हैं कौन कौन सी है। पंच महाभूत जो है क्या है, अग्नि, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
ये पंच महाभूत है। तो इनकी 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्थवत। अर्थवत, ये 5 अवस्थाएं हैं। स्थूल अवस्थाएं क्या है? वैसी अवस्थाएं, स्थूल क्या है? जो इंद्रियों से हम साक्षात प्रत्यक्ष जो है वो देख सके, सुन सके। इंद्रियों से जो भी अनुभव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में, वो है उसकी स्थूल अवस्था। आगे जैसे कि चक्षु, नेत्र से क्या कर रहे हैं हम? रूप देख रहे हैं। जो अपने कानों से शोध को यानी कि किसी भी आवाज को सुन रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, अपने जीभ से रस का टेस्ट ले रहे हैं, और घ्राण यानी कि नाक से हम गंध ले रहे हैं। तो ये सारे क्या है? चक्षु, श्रोत, त्वचा, रसना, घ्राण, ये स्थूल भूत है, यानी जो हमें दिखाई दे रहे हैं और इनसे डायरेक्ट हम विषयों को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है स्वरूप। स्वरूप क्या है? पंचभूतों के लक्षण, जैसे कि देखना, सुनना आदि जो इनके लक्षण हैं, वो क्या है? वो है स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था में जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के क्या लक्षण है? पृथ्वी जो है मूर्ति स्वरूप में होती है। मिट्टी, मिट्टी का एक आकार अगर दे दिया जाए, घड़ा बना दिया जाए, मूर्ति बना दिया जाए, या जो हमारा ये शरीर बना है, स्थूल शरीर बना है, ये भी पृथ्वी तत्व के कारण ही हमें ये आकार दिखाई देता है। तो जो आकार दे रहा है वो है पृथ्वी तत्व। तो इसका लक्षण क्या हो गया? मूर्ति यानी कि आकार। जल तत्व जो है, इसका लक्षण क्या है? गीलापन। ठीक है। अग्नि का उष्णता, गर्माहट देना। वायु का गति करते रहना, जैसे हम चल रहे हैं, हिल रहे हैं, वो वायु के कारण कर रहे हैं। और आकाश का क्या है? अवकाश, यानी कि जितना भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो क्या है? आकाश तत्व है। तो ये सारे जो हो गए, इनके 5 भूतों के ये लक्षण हो गए। अगला है सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म यानी कि भूतों की कारण अवस्था। भूतों की कारण यानी पंच महाभूतों की जो कारण अवस्था है। अगर हम पीछे चलेंगे, पंच महाभूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सूक्ष्म भूतों से हुई है, यानी कि तन्मात्राओं से हुई है। 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये हो गई सूक्ष्म अवस्था। आगे है अन्वय अवस्था कि जो पंच महाभूत हैं, भूतों में जो त्रिगुणों का जो स्वभाव है, त्रिगुण कौन कौन से है? सत्व, रज तथा तम, ये 3 जो है त्रिगुण है। तो इनके क्या क्या स्वभाव है? प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति। ठीक है, ये इनके स्वभाव है। तो ये हो गए अन्वय। अर्थवत किसको कहते हैं? कि पंच महाभूतों का कार्य क्या है, क्या अर्थ है, किस लिए वो प्रकट हुए हैं? तो पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है। तो ये हो गया अर्थवत में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं हैं। आगे देखते हैं कि अगर ये 5 जो अवस्थाएं हैं पंच महाभूतों की, अगर इस पर संयम किया जाता है तो पंचभूतों पर विजय की प्राप्ति होती है। पंचभूतों पर विजय प्राप्त होना यानी कि पंचभूतों के जो भी धर्म है, जो भी लक्षण है, उनसे हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। ना अग्नि में जलाया जा सकता है उसको, न जल में बहाया जा सकता है उस साधक को, न ही पृथ्वी में उसको दबाया जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी गुण हो गए, ये हो गए इनकी अवस्थाओं पर संयम करने से। अब पंच महाभूतों पर अगर विजय की प्राप्ति हुई तो इसके भी 3 जो हैं 3 फल इसके बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हम अष्ट सिद्धि, नवनिधि हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा। तो 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति होती है। दूसरा क्या होता है कि भूतों के धर्मों में से बाधा न होना, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ना पृथ्वी में दबाया जा सकता है, न जल में बहाया जा सकता है। तो ये हो गया कि पंचभूतों के जो धर्म है उनसे बाधा नहीं होना। और तीसरा क्या है? काय संपत्ति की प्राप्ति। काय संपत्ति यानी कि शारीरिक संपदाएं, जो कि रूप, लावण्य, बल तथा वज्र जैसा शरीर। तो ये जो 4 हैं, ये 4 लक्षण जो हैं, ये 4 फल प्राप्त होते हैं। काय संपत्ति में रूप यानी कि सुंदर रूप की प्राप्ति होना, लावण्य यानी कि चेहरे पे, शरीर में एक तेज होना, एक ओज होना,
बल यानी कि बलशाली शरीर, और वज्र के समान यानी कि शरीर बिल्कुल कठोर, कोई भी प्रहार अगर उसके शरीर पे किया जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं अष्ट सिद्धियां क्या है। अष्ट सिद्धियां में 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व तथा वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा क्या है? अपने रूप को, अपने आकार को अति सूक्ष्म कर लेना, छोटे से छोटा, चींटी से भी छोटा, जितना छोटा चाहे उतना छोटा। फिर महिमा क्या है? विराट, इतना विराट कि उसका कोई अंत नहीं हो सकता। जैसे कि हनुमान जी ने किया था, समुद्र लांघने के लिए अपने आप को बिल्कुल बड़ा बना लिया था। फिर वो जब लंका पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, जो लंकिनी द्वार पे खड़ी थी उससे बचने के लिए उन्होंने अपना स्वरूप बिल्कुल छोटा बना लिया, सूक्ष्म बना लिया। फिर क्या है? लघिमा, लघिमा यानी कि बिल्कुल हल्का बना लेना शरीर को, रुए से भी ज्यादा हल्का, ये हो गया लघिमा। गरिमा, अति भारी, बहुत ही भारी। प्राप्ति, प्राप्ति यानी कि अपने संकल्प, जैसे हमने इच्छा करी, हमने संकल्प किया कि मुझे ये चाहिए और वो हमारे सामने प्रकट हो गया, तो जो संकल्प से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं प्राप्ति। कि हमने मन में सोचा, संकल्प किया कि ये मेरे पास आ जाए और वो आ गया, तो ये प्राप्ति। प्राकम्य यानी कि सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तो वो हो गया प्राकम्य। प्राकम्य यानी कि सभी इच्छाओं की पूर्ति का सामर्थ्य। फिर है इशित्व। इशित्व का मतलब ईश्वर से लेना चाहिए, कि उस योगी के अंदर ईश्वरीय गुण, ईश्वर में क्या गुण है? सृष्टि तथा संहार, क्या रचना तथा संहार करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सृष्टि भी कर सकता है और किसी को भी उत्पन्न कर सकता है, या फिर किसी चीज को भी नष्ट करने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। आगे है वशित्व। वशित्व यानी कि किसी भी प्राणी को, जीव जंतु को अपने वश में कर लेना, तो ये है वशित्व। ठीक है, ये हो गई हमारी अष्ट सिद्धियां और काय संपद हमने देखा। आगे देखते हैं मन तथा इंद्रियों की अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं बताते हैं मन तथा इंद्रियों की। कौन कौन सी है वो? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्व। अर्थवत्व, ठीक है। तो मन और इंद्रियों की जो ग्रहण अवस्था है, ग्रहण अवस्था का मतलब क्या होता है कि विषयों को ग्रहण करते समय इंद्रियों और मन की जो अवस्था होती है, ठीक है। अगर हम किसी भी विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक, तो उस वक्त क्या होता है, अगर हम पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उस वक्त मन और इंद्रियों की क्या अवस्था होती है? मन और इंद्रियां एक साथ मिलकर के उस पर ध्यान एकाग्र करके पढ़ने का कार्य करती है। खा रहे होते हो अगर खा रहे हैं तो वो खाने का काम करती है। मतलब कि उस जो कार्य जो हम कर रहे हैं, जो विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके जैसा ही उनका स्वभाव हो जाता है। उनका सारा फोकस क्या होता है? उस कार्य की तरफ होता है। तो ये क्या है? ये ग्रहण अवस्था है, मन और इंद्रियों की ग्रहण अवस्था है। दूसरा उनका स्वरूप बतलाते हैं कि स्वरूप का मतलब कि मन और इंद्रियों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। वो है एक्सट्रोवर्ट। जैसे इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ भागती है, ठीक है। मन जो है वो इंट्रोवर्ट तो है ही और एक्सट्रोवर्ट भी है, वो अंदर भी विचार चलते रहते हैं उसके अंदर, और विषयों इंद्रियों के साथ मिल करके वो बाहरी विषयों का भी भोग करता है, यानी कि चंचल है। तो ये हो गया उन दोनों का स्वरूप। फिर है अस्मिता। अस्मिता क्या है? मन तथा 10 इंद्रियां जो है, मन इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी कि ये जो टोटल 11 इंद्रियां हो गई, तो उनकी उत्पत्ति का कारण है अस्मिता, ठीक है। इसको सूक्ष्म अवस्था भी कहा गया है। ये क्या है? अस्मिता जो है सूक्ष्म अवस्था है, मन तथा इंद्रियों की सूक्ष्म अवस्था, क्योंकि इन 10 की उत्पत्ति अस्मिता से कहा गया है महर्षि पतंजलि के अनुसार। फिर है अन्वय। अन्वय क्या है? इंद्रियों में जो त्रिगुणों का स्वभाव है, क्या है? प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति। ये 3 स्वभाव है मन और इंद्रियों के अंदर। अगेन अर्थवत्व। अर्थवत्व वही
कि अर्थ क्या है, कारण क्या है, मन और इंद्रियों का जो है, जो मेन कार्य क्या है, अर्थ क्या है उनका, तो पुरुष के लिए भोग तथा अपवर्ग प्रदान करना, ये है इनका अर्थवत अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। अब इन 5 अवस्थाओं पर अगर हम संयम करते हैं तो मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। जिस तरह से हमने पंचमहाभूतों में देखा था, तो इन पर विजय प्राप्त होने से ये 3 फल मिलते हैं उसके, क्या, मनोजवित्व, विकरण भाव तथा प्रधान जय। मनोजवित्व क्या है, मन के सदृश गति, यानी कि मन कितनी तेजी से एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाता है, इतनी तेजी से कहाँ पहुंचता है हम विचार भी नहीं कर सकते। तो जितनी तेजी से मन जहाँ पहुंचता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, एक सेकंड भी नहीं लगा, मैंने अगर इमेजिन कर लिया कि मैं हिमालय पे हूँ, हिमालय पर्वत पे हूँ, तो क्या मन के साथ साथ मैं खुद ही सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच गई। लेकिन जो साधक है, जो योगी, अगर इन 5 अवस्थाओं पर संयम करता है तो सिर्फ वो अपने मन से नहीं बल्कि अपने शरीर से भी तत्क्षण वहां पहुंच जाएगा जहां की वो कल्पना करेगा, यानी कि मन से भी तेज उसकी गति हो जाती है। ये हो गया मनोजवित्व। दूसरा है विकरण भाव, यानी कि शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव कर सकता है, वो बिना आंखों के भी वो देख सकता है, बिना कानों के भी वो सुन सकता है, बिना स्पर्श के भी वो स्पर्श कर सकता है। ठीक, तो ये बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के वो सभी विषयों का अनुभव कर सकता है। ये हो गया विकरण भाव। और अंतिम क्या है, प्रधान जय। तीसरा प्रधान जय, यानी कि प्रकृति पर उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। प्रधान जो है ये प्रकृति का, मूल प्रकृति का एक दूसरा नाम प्रधान भी है, उसको प्रधान भी कहा गया है। तो प्रधान जय का मतलब कि प्रधान यानी उस प्रकृति पे उसका पूर्ण रूपेण अधिकार हो जाता है। आगे अगर इनमें भी अगर वैराग्य, कहते हैं कि इन जितने भी ये सारे जो विभूतियां हैं योग मार्ग में उत्पन्न होती है, तो इनमें साधक को नहीं फंसना है। ये क्या करती हैं, लालच देती हैं, ललचाती हैं, फंसाती हैं। अगर साधक उसमें फंस गया तो फिर क्या होगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उसी में अटक कर रह जाएगा। इसीलिए उनका त्याग कहा गया है। उनमें भी, इन सारी सिद्धियों में भी वैराग्य लाने को कहा गया है। और अगर इनमें वैराग्य अगर किया जाता है तभी कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बीच में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी सिद्धियां, जैसे कि हमें सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिली, ट्रेन में बहुत सारी चीजें खाने पीने की भी आती है, या फिर कोई अच्छी सी जगह दिखी, हम वहां उतर गए तो हमारी मंजिल नहीं मिल पाएगी, हमें जहाँ पहुंचना है हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो रास्ते में जो भी सिद्धियां आ रही है, जो चीजें जो दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, उनमें नहीं फंसना है। नहीं फंसेंगे तभी हम कैवल्य तक पहुंच पाएंगे, वरना कैवल्य तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इनमें वैराग्य करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। और अंतिम सिद्धि जो है वो क्षण तथा उसके क्रम पर अगर संयम करते हैं तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्षण तथा उसके क्रम क्या हो गए, क्षण जो है बिल्कुल समय का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सेकंड से भी जो छोटा होता है, उस पर फिर जैसे कि सेकंड पे किया, फिर मिनट पे किया, फिर आवर पे किया, इस तरीके से बिल्कुल सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, बड़े की तरफ बढ़ना है। तो इस तरह से अगर क्षण और उसके क्रम यानी कि समय पर अगर हमने संयम किया तब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या हुआ, क्षण और उसके क्रम पे संयम करने से, कि हमने एक एक क्षण, एक एक पल को हमने देखा, उसको व्यर्थ नहीं करते हुए हमने उस क्षण को, एक एक क्षण को, एक एक पल को योग साधना में लगाया, तो उसके लगाने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यही विवेक ज्ञान जो है ये मार्ग है हमारे कैवल्य का। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश जब उत्पन्न होता है तभी हम ये समझ पाते हैं कि ये जो सारा संसार है ये क्या है, एक माया है, एक मोह स्वरूप है, मोह का दलदल है। इस दलदल को पार करके हमें कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ना है। बिना विवेक ज्ञान के कैवल्य की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती। तो जो तीसरा हमारा चैप्टर था, तीसरा पाठ विभूति पाठ, यहीं पे समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम जो अंतिम पाद है कैवल्य पाद उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।